हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने पिछले जो चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस। इसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे ऐसे प्लांट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं, जो भी उन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और नोट्स को आप लोग कॉलम पेन लेके बैठ जाइए, साथ में नोट्स भी लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When reproductions take place as a result of the fusions of male and female geminates is called the sexual reproductions. Fusions of geminates is called the fertilizations which result into the new individual. डेफिनेटली है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इनके फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शंस होता है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। जो भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स के फर्टिलाइजेशन होती है, वह एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देती है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जब मेल और फीमेल पास आते हैं, संबंध बनती है, तो एक नए संतान का जन्म होता है, जिससे जो है सुचारू रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से इंसान की प्रवृत्ति चलती है। ठीक है, दो तरीके के आपको मिलेंगे, दो जगह जो है वहां पर आपको मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ गुण। जैसे प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, ये दोनों जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में आते हैं। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन द प्लांट्स फ्लावर आर द रिप्रोडक्शंस ऑर्गेनिज्म एंटीट्रॉपिकल्स flower incursions for the four main parts: spells, petals, stamens and pistil. प्लांट में जो भी फ्लावर होता है ना, जो फ्लावर होता है ना, वही मेन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट का जो फ्लावर है ना, वही आपका जो है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, दो तरीके के जो है आपके फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आइए समझते हैं सबसे पहले कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। जिस फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद मौजूद हैं, उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। डेफिनेटली है, नहीं तो उस फ्लावर के अंदर मेल का गुण होगा, नहीं तो उस फ्लावर के अंदर फीमेल का गुण होगा। ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग्स कैसे होती है फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आइए समझते हैं जरा। पोलेंस ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द अदर आर ट्रांसफर्ड to the segment of some flowering is called self pollinations. ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर के ऊपर ग्रेन्स बन जाता है। डेफिनेटली जब अगर मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर हैं, गुण है, तो वो तो आराम से हो जाएगा रिप्रोडक्शंस वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल होता है ओनली या फीमेल होता है ओनली, तो उनके अंदर कैसे होता है समझते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द अदर आर ट्रांसफर्ड टू द सिग्मेटिक ऑफ अदर फ्लावर बाय एयर वाटर एनिमल इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल है या फीमेल है, उन फ्लावर के अंदर में जो फीमेल होती है उनके अंदर मेल के गुण कैसे जाते हैं? नहीं तो वाटर के माध्यम से जाते हैं, पानी के माध्यम से, नहीं तो हवा के माध्यम जाते हैं, नहीं तो कोई जंतु होता है जो मेल को भी जुठार देता है, खा लेता है, थोड़ा फीमेल को भी खा लेता है। उस तरह से चले जाता है आपस में जो है इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, हाँ, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स germinates and from the pollen tubes which passes through
sigma to ovules parts in ovaries. पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन ट्यूब के माध्यम से पहुंच जाता है ओवुलेशन के अंदर, जिसे हम ओवरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जाइगोट बनाता है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट डिवाइडेड टू फ्रॉम द एम्ब्रो ओवली डेवलपमेंट थिक कोट एंड चेंज इनटू द सीड्स ग्रेजुअली। जाइगोट्स डिवाइड होके एम्ब्रोज बनाता है और एम्ब्रोज ओवलम्स के अंदर एक थिक कोट का लेयर आ जाता है और आगे चलकर ये सीड्स में चेंज होता है। कुछ पौधों का आप देखेंगे फूल जो होते हैं झड़ के नीचे गिर जाते हैं तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो फूल गिर जाते हैं और उसके अंदर से एक फल निकल जाता है और उन फल के अंदर भी सीड्स होते हैं। ठीक है, ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ओवरी चेंज होता है और फ्रूट्स में चेंज हो जाता है और ओवरीज के अलावा जो भी फ्लावर का पार्ट होता है वो सूख जाता है और गिर जाता है और ओवरी हमारा फ्रूट्स में बदल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं आपको उसमें सीड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आइए बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे जो हम हैं आप हैं उनके जीवन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमंस यूज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। वुमेन जो होता है वो सेक्सुअल मोड के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेक्सुअल मस्टरबेशंस क्या होते हैं? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शंस ऑफ germ cells start in the body. This the period of sexual menstruation is called the puberty. देखिए जो भी पीरियड होता है ना लाइफ का, उसमें जर्म सेल्स जब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी जो होती है ना वो फीमेल के अंदर पीरियड्स का आना शुरू होता है और मेल के अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, तो समझिए वो व्यक्ति जो है संतान उत्पन्न उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो चुका है। जब प्रोबर्टी आती है, जब युवावस्था आती है, उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजिंग दिखाई देती है, तो आइए समझते हैं। थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट एंड जेनिटल एरियाज। ऐसे एरियाज जो हमारे गुप्त एरिया जैसे जैसे कि हाथों में थोड़े थोड़े बाल आना, जो है कांख में आपके बाल आना थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ जो प्राइवेट पार्ट हैं वहाँ पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्किन बिकम द ऑयली मेनी रिजल्ट द पिंपल्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पुबर्टी की एज में उनके स्किन में बहुत सारे पिंपल आने लगते हैं। ठीक है, ये भी एक पुबर्टी की निशानी है। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। बॉयज जो होते हैं उनके अंदर दाढ़ी मूछ आने लगती है। वॉइस बेइंग चेंज टू द क्लर्क। और युवा अवस्था के दौरान आवाज़ भी कुछ चेंज होने लगती है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। ब्रेस्ट साइज बिगेन टू द इंक्रीजिंग। गर्ल्स के अंदर जो है ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, गर्ल्स बिगेन टू द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और गर्ल्स के अंदर जो होता है वो पीरियड का आना शुरू होता है। ठीक है, ओके, आइए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टी के ऊपर। अ पेयर ऑफ टेस्टी आर लोकेटेड इनसाइड द स्कर्टम्स which is the present outside of the abdominal cavity. Scrotums has relative lower temperature needed from the productions of sperm. दो टेस्टी होते हैं जो मौजूद होते हैं स्कर्टम के अंदर और ये बाहर की तरफ होता है आपके एब्डोमिनल यानी दोनों जांघों के बीच में स्कर्टम होता है। जो स्कर्टम का टेम्परेचर होता है ना वो वहाँ का जो है ना आपकी बॉडी के टेम्परेचर से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ताकि इसमें स्पर्म बन सके, प्रोडक्शन हो सके, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर पूरे बॉडी के टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, दोनों जो होते हैं ना उसे बोलते हैं टेस्टी। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टी बोलते हैं। ठीक है, टेस्टी के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, मेल जर्म सेल्स स्पर्म आर फॉर्मेड द हेयर। वहाँ पर स्पर्म जो होता है फॉर्मेड होने लगता है, बनने लगता है। ठीक है, टेस्टी रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स। और टेस्टी क्या रिलीज करता है? सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से। ठीक है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ओनली फीमेल में बनता है
सॉरी, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में बनता है, फीमेल में नहीं बनता है, याद रखिएगा। फीमेल में कभी भी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, मेल में ओनली टेस्टोस्टेरोन बनता है। रेगुलेट प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म, ये रेगुलेट हमेशा ऑलवेज टाइम जो स्पर्म जो है उसे प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ब्रिंग चेंज इनटू द पुबर्टी, जवानी की एज में जो है यहाँ पर चेंजिंग होती रहती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तय करता है कि स्पर्म कितना आउटसाइड मतलब कितनी क्वांटिटी में रिलीज होगा, बाहर आएगा, ठीक है। और पुबर्टी की एज में बॉडी के अंदर जो चेंज होता है ना, वही डिसाइड होता है, वही डिसाइड करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब बात करेंगे वास डिफरेंस के बारे में। इट इज पासेस द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टी अप टू अल्थरा, टेस्टी से लेकर स्पर्म को अर्थरा, इस पाइप के माध्यम से जो स्पर्म को लेके जाता है उसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। अब अर्थरा क्या होता है? इट इज दिस कॉमन पासिस फॉर द बोथ ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द पेनिस। जो आपके अंदर जो वो नस दिखाई दे रही है ना फिगर में, उसको बोलते हैं अर्थरा, ठीक है। और ये जो बाहर का कवर होता है उसे बोलते हैं पेनिस, ठीक है। सेमिनल वेसल्स and prostate gland added their secretions to the sperm. This the field of provide the hormones to the sperm in the make their transport the easily. Sperm along with this secreted from the gland from the semen. एक कॉमन माध्यम होता है जो स्पर्म और यूरिन को बाहर निकालने में, जो इस अर्थरा के बाहरी कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेनिस, ठीक है। सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में स्पर्म को पतला बना देता है, जो दिख रहा है दोनों तरफ उसमें पतला बना देता है, ठीक है, ताकि स्पर्म जो है आसानी से बाहर आ सके। लास्ट में स्पर्म जो है सीमन बन जाता है और बाहर चला आता है। इस तरह से हम लोगों ने पूरे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया। अगली वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिस तरह से पूरे चैप्टर जो है अगली वीडियो में आपका समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।